तो वेलकम गाइस। आज जो है हमारा नया चैप्टर है वो है ऑब्जेक्ट्स। और इस ऑलमोस्ट हम जो बेसिक जावास्क्रिप्ट है उसके बिल्कुल एंड में आ गए हैं। तो ऑब्जेक्ट से पहले मैं आपको बताता हूँ नल नल क्या होता है और अनडिफाइंड क्या होता है। नल नल जब मैं बोलता हूँ यहाँ पे हम डिक्लेयर करते हैं लेट ए इज इक्वल टू नल। ठीक है, तो नल नोट कोई वैल्यू ना हो तो मैं यहाँ पे अगर कंसोल डॉट लॉग ए कर देता हूँ तो यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे हम चेक करेंगे ओबीजी सॉरी नॉड ओबीजी 1, तो वैल्यू क्या है नल। अब हम नल लिख रहे हैं तो वैल्यू नल आ रही है। अगर हम मैं यहाँ पे कोई वैल्यू, ये है नल, ठीक है, तो अब अनडिफाइंड क्या होगा। बेसिकली नल नल भी एक जैसे हम बोलते हैं ना जीरो, जीरो भी कोई वैल्यू होती है। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे मैं आप कुछ भी नहीं करता, मैं सिंपल यहाँ पे तो ये बोलेगा अनडिफाइंड। जब हम कोई भी वीडियो वाला वीडियो में आप देख पा रहे हो कोई भी जब हम वैल्यू बिना किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कर देता है बिना कोई वैल्यू दिए तो वो बोलेगा अनडिफाइंड। जब वेरिएबल की कोई वैल्यू नहीं होगी तो उसको हम अनडिफाइंड बोलते हैं। और नल नल की एक आपकी अपनी खुद की एक वैल्यू होती है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। और जैसे एग्जाम्पल पे यहाँ पे आप देख पा रहे हो, मैं एक सेकंड आपको एनोटेट करके भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो बी, ये जो वैल्यू है डिक्लेयरिंग ऑन डिक्लेयरिंग विदाउट गिविंग एनी वैल्यू, तो वो क्या होगा अनडिफाइंड। वैल्यू सेंस डेवलपर फॉरगेट टू असाइन सम वैल्यू, कोई डेवलपर कोई वैल्यू देना भूल जाता है तो उसको बोलेंगे अनडिफाइंड। इट इज द रिस्पॉन्सिबल टू डेवलपर टू असाइन वैल्यू नल इज फॉर डेवलपर। कोई ना कोई वैल्यू तो हमें चाहे नल ही दे, हमको वैल्यू देनी ही पड़ेगी। इन अ मंत्रा सपोज आई एम सर्चिंग सम प्रोडक्ट्स इन द सर्च बार, इफ आई पुट प्रोडक्ट नेम देन इट विल रिटर्न प्रोडक्ट ट्रेनिंग गिविंग नेम। तो क्या होता है जब हम किसी भी मंत्रा, अमेजोन, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट कहीं पे भी सर्च बारों के प्रोडक्ट सर्च करते हैं तो उसके रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट होते हैं या उसके टैग के रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो हमारे सामने आ जाते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलपर टू हैंडल ऑल दोज केसेस व्हेन प्रोडक्ट डज नॉट एग्जिस्ट। तो अगर वहां पे मान लो जो हम प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं ABCZ, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 1 सेकेंड मैं इसको क्लियर करके अमेजोन खोलते हैं, अमेजोन या फ्लिपकार्ट कुछ भी खोलते हैं, मंत्रा मिंत्रा, ठीक है, तो हम मिंत्रा कंपनी खोलते हैं। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, इसमें हम सर्च करके दिखाते हैं आपको। गूगल पे तो हर एक चीज का कुछ ना कुछ हमें मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ एबीजी जिबा, एबीजी जिबा, कुछ भी एबीएस जिबा, तो मैं सर्च कर रहा हूँ। तो बेसिकली ये उसके रिलेटेड कुछ भी निकल रहा है, आ रहा है। मैं कुछ ऐसा सर्च करूं जो है ही नहीं, नो, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको अरे यहाँ पे देखिए सर्च नो रिजल्ट फाउंड फॉर एबीजी, तो हम सिर्फ एबीएस, जो एबीएस है उसके रिलेटेड आपको प्रोडक्ट्स दिखा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे जीबा लिखता हूँ, जीबा सर्च, वी कांट फाइंड एनी मैचेस, तो आपको हम कोई मैच नहीं दे पा रहे, कृपया आप कोई और सर्च करें। ठीक है ना। तो ये होता है अगर नल नल की वैल्यू, इसको नल बोल सकते हैं, कोई वैल्यू नहीं है बट फिर भी कुछ शो कर रहा है। और अगर कुछ है ही नहीं, हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, उन्होंने नल वैल्यू असाइन किया और नल वैल्यू पे क्या शो हो रहा है आपको, ये पे शो हो रहा है, ये होता है नल की वैल्यू। ठीक है ना। और अगर और यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है अगर कोई वैल्यू साइन नहीं करते तो अनडिफाइंड आता है। अगर मैं इसकी वैल्यू नल, तो नल तो दिखेगा ना,
मैंने बोल दिया यहाँ पे ये चीज सर्च करने पर, सिर्फ इसके बाद कुछ भी एनीथिंग एल्स, लाइक हमने सर्च फंक्शन दिया, उसमें हमने जो जो ऐड किया, अभी ये बंदा ये चीज सर्च कर सकता है, ये कंपनी सर्च कर सकता है, ये नाम, ये टैग, ये सर्च कर, और उसके अलावा कुछ भी नहीं है, तो हम वहां पे नल वैल्यू दे देंगे, सो दैट कि पेज पे कोई एरर ना शो हो, अनडिफाइंड ना शो हो। तो वहां पे बोले, वो बोले लाइक इसके रिलेटेड कुछ नहीं है, पर आप कुछ और सर्च कीजिए, ठीक है ना। वो होता है नल और अनडिफाइंड में फर्क। वी हैव लाइक अगर कुछ भी नहीं है तो हमें कुछ ना कुछ तो वहां पे डिक्लेयर करना पड़ेगा, चाहे वो नल ही हो। तो लाइक गेटिंग अ प्रोडक्ट्स फॉर्म, अब यहाँ क्या है, फंक्शन गेट प्रोडक्ट नेम, वेरिएबल, एयरफोन, हेडफोन, आईपैड। तो यहाँ पे मैं इस एग्जांपल को कॉपी कर लेता हूँ, आपको इसको इटरेट करके दिखाते हैं। और यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको और कॉपी कॉपी, और यहाँ पे सेकंड ओबीजी मैं क्रिएट कर लेता हूँ, ओबीजे सेकंड। ओबीजे का मतलब ऑब्जेक्ट है, सॉरी मैंने इसको जेएस की एक्सटेंशन ये चीज आप पूरा ध्यान रखना भी, जेएस की एक्सटेंशन आप उसको दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे जेएस की एक्सटेंशन दी, और मैंने यहाँ पे अब क्या, हम अमेजोन पे प्रोडक्ट देख रहे हैं, प्रोडक्ट में हम क्या वेरिएबल्स दे रहे हैं, नेम, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट टू, लाइक ये मैं वो कर देता हूँ। वो बोल रहा है अगर वैल्यू 0 से लेस है तो हमें, लाइक यहाँ पे आज बोल दिया ना, अगर वो चीज नहीं है और वैल्यू 0 से कम आ रही है, तब हमें क्या दिखे, हमें दिखे नल। तो मैं यहाँ पे इसको ट्राई करता हूँ, ये काम करेगा नहीं, क्योंकि हमने वहां पे फंक्शन को कॉल भी नहीं किया, तो ऑब्वियस थिंग है भी ये काम नहीं करेगा, पर फिर भी हम ट्राई करते हैं। ये देखिए, एन इज नॉट डिफाइंड, अरे एन है कहाँ पे, हमने तो एन दिया ही नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कर देता हूँ नेम, इनवैलिड इनपुट। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, अब उसने सर्च किया नेम, नेम की वैल्यू, वेरिएबल कहाँ पे, नेम का कहीं पे भी नहीं दिया हुआ हमने, तो हमने वेरिएबल तो दिया नहीं। तो अगर वो हमें नहीं मिल रहा, हमें वो वैल्यू नहीं मिल रही, तो हमने नीचे, मैं आपको पेन पेन के साथ दिखाता हूँ, एक सेकंड। हमने क्या किया, लाइक फर्स्ट नंबर पे हमने एक फंक्शन बनाया, ये हमारा फंक्शन है, फंक्शन गेट प्रोडक्ट नेम। तो उसमें हमने वेरिएबल क्या दिया, वेरिएबल में हमने एक एरे दे दिया, एरे में क्या है, एयरफोन्स है, हेडफोन है, और आईपैड है। तो इफ नेम, नेम ये है, ठीक है, इफ नेम है जो हमारा, वो लेस देन 0, यानी कि 0 से कम, 0 से लेस देन क्या हो सकता है, 0 से लेस देन क्या होगा, 0 ही, -1, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए -1 पे तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे मैं -1 पे तो कुछ भी नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर -1 पे नहीं है तो रिटर्न क्या करेगा, वो रिटर्न करेगा नल, उसको रिटर्न ये करना पड़ेगा नल। अगर ये 0 -1 है, तो वहाँ वहाँ पे क्या, 0 से कम है तो वो करेगा नल। 0 से कम कुछ नहीं होता, माइनस में होता है। तो अगर वो नहीं है, अगर कुछ है, एल्स कंडीशन में अगर कुछ है, तो वो रिटर्न करेगा एरे का पूरा एरे। पर अब अगर हम पूरे के पूरे एरे में देखें, यहाँ पे एन है, हम क्या करते हैं, यहाँ पे नेम, तो यहाँ पे इनवैलिड आउटपुट। तो मैं यहाँ पे एरे के बीच में एरे कर देता हूँ। तो एक सेकंड, अभी इनवैलिड, क्योंकि वहां पे कुछ है ही नहीं ना। अगर देखा जाए ये एरिया, हम यहाँ के क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं, कुछ डिस्क्राइब कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। हमने सिर्फ वेरिएबल दिया नेम, पर नेम तो कहीं पे हमने दिया ही नहीं ना। ये तो इसका नेम क्या है, ये इसका नेम थोड़ी है, ये तो वेरिएबल हो गया। इसको मैं नेम भी लिख दूं तब भी ये काम नहीं करेगा। यहाँ पे मैंने नेम दिया ऑब्जेक्ट, तो ये क्या बोल रहा है, रिटर्न एरे, एरे इज नॉट डिफाइंड।
अभी एरे तो है ही नहीं, तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ नेम। अब मैंने नेम तो लिख दिया यहाँ पे, तो अब सर्च करते हैं तो वो क्या बोल रहा है, एरे इज नॉट डिफाइंड। अरे एरे है कहाँ पे, वो तो ये पूछ रहा है एरे है कहाँ पे, आपके पास एरे है कहाँ पे। हमारे पास तो एरे है ही नहीं, क्योंकि हमने पहले उसको एरे डिक्लेयर किया था, पर एरे में जीरो से जीरो इंडेक्स होता है, जीरो से कम कोई इंडेक्स ही नहीं है। अगर मैं यहाँ के पे क्या करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे एरे एरे यहाँ पे मैं वैल्यू पास कर देता हूँ नेम नेम, और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ट्राई करता हूँ लाइक यहाँ पे ग्रेटर देन इनवैलिड इनपुट। स्टिल स्टिल हम जब उसको कॉल कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, लाइक यहाँ पे मैं इस पे यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ। अरे यार एक सेकेंड, यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ मैं आई पैड, ठीक है, इनवैलिड इनपुट क्योंकि वो नल है। रिजल्ट इज इक्वल टू नल, क्योंकि हमारे आईपैड में अगर मैं ये फंक्शन को हटा के, तो मैं क्या करूंगा नीचे इसको, ये फंक्शन खत्म हो गया, मैं करता हूँ यहाँ पे फंक्शन को कॉल करता हूँ गेट प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट में कॉल करके मैं दे देता हूँ ये तीनों, पूरे का पूरा एरे ही दे देता हूँ मैं यहाँ पे, ये रहा कॉपी एंड देन वी पेस्ट। अब ट्राई करें, तो अब ये हमें रिटर्न नल नहीं दे रहा, क्योंकि हमारी जो वैल्यू है, अब हम रिटर्न क्या कर रहे हैं, एल नल, तो हम उसको गेट कहाँ पे कर रहे हैं, गेट तो कहीं पे भी नहीं कर रहे, तो हम उसको गेट भी तो करना है। लाइक मैं यहाँ पे कर देता हूँ लेट रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट रिजल्ट वन सेकेंड इक्वल टू, और यहाँ पे इफ कंडीशन को मैं अनकमेंट करता हूँ, और यहाँ पे एक एल्स कंडीशन लिख देता हूँ। एल्स कंडीशन में हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे नेम कंसोल डॉट लॉग नेम, तो हम एरे नेम जो भी है, तो मैं पहले यह जो हमने यहाँ पे लाइंस लगा रखी हैं उसको हटा देता हूँ। तो अब हम ट्राई करते हैं, हमने इसकी वैल्यू थोड़ी सी चेंज किया अपने हिसाब से, तो तब भी ये इनवैलिड इनपुट दे रहा है। अब क्या है, इक्वल टू नल ही है, वैल्यू तो इक्वल टू नल है ना, क्योंकि हमने तो रिटर्न, तो हम रिटर्न कर रहे हैं, रिटर्न क्या कर रहे हैं हम, इफ, तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं रिटर्न क्या कर रहा हूँ, नल, क्योंकि एरे में तो कुछ है ही नहीं ना, मैं यहाँ पे एरे को कमेंट आउट कर देता हूँ। यहाँ पे देखो मैंने हर हर एक वैल्यू लगाई है, कहीं पे भी आपको कुछ मिल रहा है, रिटर्न एरे डॉट नेम, रिटर्न रिटर्न, यहाँ पे मैं कर देता हूँ नल, तो हम ट्राई करते हैं यहाँ पे, तो आपको स्टिल इनवैलिड ही मिल रही है, क्योंकि जो हमारी वैल्यू है ना वो नल ही है, हमारे फंक्शन में जब भी हम कुछ कर रहे हैं तो वो नल ही है, क्योंकि हमने एरे पे लूप नहीं चलाई हुई, एरे को पूरे को हमने डिफाइंड कहाँ पे किया है, कैसे हम इसको बिना लूप के हमें क्या पता जीरो से बड़ा है या कम है, क्या बड़ा है, नेम डॉट एरे है क्या है, कुछ तो होगा ना, हमने कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो बिना फॉर लूप के ये काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये लाइक कुछ भी नहीं है, जो मेन जो इस एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहता हूँ लाइक ये है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है नॉट, इफ जीरो इज नॉट इक्वल टू नल, जो जीरो है वो इक्वल टू के कभी बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो है सम वैल्यू, जीरो की भी कोई ना कोई वैल्यू होती है,
जीरो हैव समथिंग, -1 से जीरो बड़ा होगा या -1, तो ऑब्वियस सी थिंग है भी लाइक जीरो बड़ा है, तो इसलिए जीरो हैव सम वैल्यू, जीरो का कुछ ना कुछ मूल्य है। एग्जाम्पल, इफ आई आस्क हाउ मेनी मैंगोज आर प्रेजेंट इन द एप्पल ट्री, ऑब्वियस आंसर इज नल, बिकॉज एप्पल ट्री कैन नॉट हैव अ मैंगोज। ठीक है ना, तो एग्जाम्पल तो सही है ना, लाइक आप समझो, मैं आपको पूछ रहा हूं यहाँ पे, इस एग्जाम्पल में क्या है, हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल यहाँ पे नेम डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है, और उसको बोल रहे हैं वेरिएबल एन, एन, ठीक है ना। पहले का तो नेम है ही नहीं, हम यहाँ पे कोशिश क्या कर रहे हैं, लाइक नेम तो है ही नहीं कहीं पे भी, आप कहीं पे भी आपको नेम दिखा, कहीं पे भी। और दूसरी बात, हम डिक्लेयर क्या कर रहे हैं, अरे अंदर इनसाइड डिक्लेयर कर रहे हैं, जबकि फंक्शन है या तो फंक्शन के बीच में एक, फिर यहाँ पे नेम नहीं आएगा, फिर लेट नेम, वहां पे एरे आएगा। और क्या हम लिख रहे हैं नेम, जो हमारे वेरिएबल का नेम है, उसके अंदर हम फंक्शन के अंदर वेरिएबल अलग से ले रहे हैं, और हम उसको कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं, एन के साथ, जहाँ जो हमने कभी डिफाइन ही नहीं किया। तो ये सभी लाइक आप कह सकते हो, हाथी का सिर, बकरी के कान, शेर का पंजा, और शेर के पैर, और मोर की पूंछ, तो ये लाइक कुछ कॉम्बिनेशन बना, कुछ नहीं। तो ये यहाँ पे एग्जांपल पे बस यही हुआ था। हम प्रोडक्ट कैसे गेट करेंगे, हम तो बता कुछ और रहे हैं, देख कुछ और रहे हैं, और निकाल कुछ और रहे हैं। तो ये है। अब आता है एरे वर्सेस ऑब्जेक्ट। एरे में मैंने आपको बोला था, नंबर और मार्क्स कुछ भी एक एक लाइन में, लाइक एक लाइन में, यहाँ पे देख पा रहे हो ना आप, मैं पेन के साथ भी आपको एक बार वो कर देता हूँ, लाइक यहाँ पे देख पा रहे हो ना आप, ये जो वैल्यू है पूरी एक लाइन में है, चाहे आप सब्जेक्ट ले लो, ये नहीं है भी आप एक में नंबर ही ले सकते हो, हाँ आप दोनों ले सकते हो, स्ट्रिंग मैंने बोला तीन है, आप क्या कर सकते हो, ट्रू फॉल्स भी ले सकते हो, ठीक है, ट्रू फॉल्स, तो ये भी आप वहां पे ले सकते हो, आप नंबर भी ले सकते हो एरे में, नंबर, और आप स्ट्रिंग्स भी ले सकते हो, STR, ठीक है ना। ये तीनों चीज आप एक लाइन में भी ले सकते हो, अलग अलग भी ले सकते हो, वो आपकी इच्छा है। तो ये तो लाइक हो गया, हम यहाँ पे क्या क्लियर कर सकते हैं। अब जो बेसिकली थिंग है, लाइक जो है, इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, वर्सेस हम बोल रहे हैं, तो पहले डिफरेंस तो पता। ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है, लाइक यहाँ पे देखिए, हेयर आई हैव टू एरेज, वन ऑफ कंटेनिंग सब्जेक्ट एंड अदर कंटेनिंग मार्क्स, ठीक है, उसमें मार्क्स है। तो हम दो लूप्स चलाएंगे, दोनों की, अगर दो भी नहीं चलाएंगे, एक में भी चला देंगे, तब भी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि दोनों को हमको उसके साथ मैपिंग करनी है। तो सब्जेक्ट, इफ आई वांटेड टू मार्क इन इंग्लिश, आई नीड टू सर्च फर्स्ट सब्जेक्ट एरे एंड फाइंड द सब्जेक्ट इंडेक्स, देन यूजिंग इंडेक्स कैन डायरेक्टली असेस मार्क्स, ठीक है, तो हमें मार्क्स भी पता चल जाएंगे। और ऑब्जेक्ट के लिए क्या है, तो यहाँ पे क्या है, लाइक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तो है एरे में, अब दो एरेज को कंपेयर करना। और ऑब्जेक्ट इज अ डाटा स्ट्रक्चर टू स्टोर डाटा इन अ की वैल्यू मैनर्स। की वैल्यू मैनर्स में यहाँ पे देखिए आप, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे नेम राहुल, लाइक हम जब कहीं पे भी ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, या लाइक फॉर्म भरते हैं, और आप बोल सकते हो, आप कहीं पे भी अकाउंट पे साइन अप कर रहे हो, तो आप क्या करते हो, अपना नेम देते हो, ईमेल एड्रेस देते हो, एज, डेट ऑफ बर्थ देते हो, तो वो ऐसे ही सेव होता है, ऑब्जेक्ट में सेव होता है, जो भी हम डाटा इनपुट में देते हैं वो ऑब्जेक्ट में ही सेव होता है। अगर आप किसी भी वेबसाइट का डाटा निकालोगे एपीआई के थ्रू, तो वो डाटा आपको एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, एरे में मिलेगा, जो कि एक्चुअली वैल्यू क्या होती है, ऑब्जेक्ट ही होती है, तो आपको इस फॉर्मेट में ही मिलेगा वो। तो ये है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, एरे, एरे में हम क्या करेंगे, एरे हम लिख लेंगे, वो डाटा कहाँ पे कन्वर्ट होगा, ऑब्जेक्ट में, नेम राहुल, A25, मेल, बेंगलोर, कोडिंग, ठीक है। तो हमें क्या करना है, लाइक इसको इंफॉर्मेशन को करेक्ट मैनर से देना है। राहुल क्या है, हमें क्या पता, राहुल नेम है या क्या है, राहुल घर का नाम है, बाहर बंदे का नाम है, या फिर राहुल हम क्या कर रहे हैं, राहुल स्ट्रीट है, या राहुल है क्या, 25 क्या है, बंदे की एज है, घर है, बाइक नंबर है, क्या है,
ये तो हमें हमारा माइंड बोल रहा है। अगर हमें कुछ भी ना मालूम हो तो हम, कोई बंदा मंगा लो ऐसा है उसको पता ही नहीं है ये क्या है, राहुल क्या है, तो वो कैसे फाइंड करेगा भी ये किसी का नेम है। मेल भी तो नेम हो सकता है, बेंगलोर भी तो नेम है, कोडिंग भी तो नेम है। कोडिंग किसे, कोडिंग क्या है, कोडिंग भी हम नेम ही बोलते हैं। कोड, अगर आप बोलोगे आप सॉफ्टवेयर डेवलपिंग कर रहे हो, वेबसाइट बना रहे हो, तो वेबसाइट में क्या यूज होता है, कोडिंग, ठीक है ना। बेंगलोर क्या है, सिटी का नेम है ना, नेम ऑफ सिटी बेंगलोर। बंदा का क्या, इसका जेंडर क्या है, जेंडर भी तो मेल फीमेल। बंदा और लड़का और लड़की में हम फर्क क्या, मेल फीमेल से ना, तो वो भी तो एक नेम ही हो गया। तो 25 क्या है, नंबर भी हो सकता है, एज भी हो सकती है, और उसकी कमर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ना यार। तो ये एरे एक सही डाटा स्ट्रक्चर नहीं है जहाँ पे हम डाटा को, तो डाटा एक्चुअली में डाटा जो स्ट्रक्चर है वो सही क्या है, ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट में हम डाटा सेव करते हैं। असेसिंग इंफॉर्मेशन एरे वर्सेस ऑब्जेक्ट, असेसिंग लाइक हम डाटा को अगर खुद से करना चाहे तो बेसिकली क्या है, एरे में हम क्या है, यहाँ पे देखिए ब्रैकेट नोटेशन, यहाँ पे ब्रैकेट नोटेशन में हम इसलिए लिख रहे हैं पूरा डाटा। तो मुझे क्या है, अभी यहाँ पे नंबर मिले हैं, मार्क्स, दो, इसको सेव करने के दो तरीके हैं। हम क्या करेंगे, इस डाटा को सेव करने के जो एक्चुअली है वो दो दो वेज है। ब्रैकेट नोटेशन, ब्रैकेट नोटेशन का मतलब, वन सेकेंड, यहाँ पे देखिए ब्रैकेट नोटेशन यानी कि फॉर्म ऑफ एरे। एरे हम जो भी हमारा लाइक जिसका हम डाटा दे रहे हैं पहले उसका नाम, वेरिएबल का नाम, ठीक है। वेरिएबल के नाम बाद जो डाटा है वो इसमें स्टोर होगा, किसमें, एरे की फॉर्म में। तो ये हो गया एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट ऑफ एरे या कुछ भी आप बोल सकते हो, दोनों में, दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो एक तो ऐसे सेव होता, दूसरा क्या है, यूजर, यूजर का नेम, लाइक जो भी हमारा वेरिएबल का नेम है, डॉट, वन सेकेंड, रेजर, तो टेक, हम क्या करेंगे लाइक यहाँ पे, ठीक है, डॉट डॉट के बाद क्या है, जो हमारा हमने जो चीज फाइंड करनी है उसका, उसकी वैल्यू, जो हम चीज फाइंड करना चाहते हैं उसकी वैल्यू। तो बेसिकली यहाँ पे क्या आएगा, हम मार्क्स फाइंड कर रहे हैं तो मार्क्स एम, ठीक है ना। ये दोनों में ही हम सेम मार्क्स ही लिख रहे हैं, पर एक में क्या है, एक में हम एरे के बीच में स्ट्रिंग लिख रहे हैं, ठीक है ना, और दूसरे में नॉट, डॉट की नोटेशन देके, ये देखिए ये एग्जांपल है डॉट नोटेशन कैसे हम लिखते हैं, और ये ब्रैकेट की, ये रिलेटेड है इससे और ये रिलेटेड है इससे, ठीक है। तो हम डाटा को टू टाइप से असेस कर सकते हैं, लाइक हम डाटा को दो तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ एरे। अब आ गया ब्रैकेट नोटेशन, तो मैंने आपको डॉट नोटेशन। अब एडिंग इंफॉर्मेशन इन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या होता है, ये रही ऑब्जेक्ट की, जो ऑब्जेक्ट का की है, लाइक नेम है, अगर बंदे का नेम है, एज है, कुछ भी है, तो वो यहाँ पे आएगी की के बीच में, यहाँ पे जो आएगा नेम वेरिएबल, और यहाँ पे वैल्यू, जो हमारा नेम इक्वल टू क्या है, नेम इक्वल टू जो बंदे का नेम है या एज है जो भी है, ठीक है ना। डॉट में सिंपल क्या है, होता वही सेम है, बस हम इसको लिखने का तरीका एक और है, हम डॉट से भी लिख सकते हैं। और दोनों डॉट की एक लिमिटेशन भी है, वो आपको जब यूज करोगे, करते जाओगे, आपको पता चलता जाएगा। मैं भी बताऊंगा पर अभी नहीं, थोड़ा सा आप भी तो थोड़ा सा यार कष्ट कीजिए ना। अब हमें क्या है, डिलीट करने के, सिंपल है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट में कुछ भी क्या है आपको डिक्लेयर करना है, तो ये आपके पास वैल्यू, मैं इसलिए इसका वो नहीं बना रहा, लाइक आपको बना के नहीं दे रहा। यहाँ पे आपको सीधा आपने क्या लिखना है, पहले ऑब्जेक्ट वेरिएबल किया, उसको इक्वल, वेरिएबल का नेम इक्वल टू, करली ब्रेसेस में हम क्या करेंगे, नेम, टू डॉट्स, और जो भी वैल्यू देनी है, ठीक है ना। सिंपल ये सिंटेक्स है। डिलीट करने के लिए, अब हमें कोई डिलीट करना है, तो बेसिकली हमें डिलीट क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट डिलीट करना है उसका पहले डिलीट, उसके बाद वहां पे जो हम वैल्यू डिलीट करना चाहते हैं तो सीधा वहां पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सेकंड वे, फर्स्ट वे, दोनों में कोई डिफरेंस दिख रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है। सिंपली बस आप लिखोगे और डिलीट कर दोगे,
जो भी डिलीट, पहले डिलीट फंक्शन लिखोगे, लाइक मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ये करके दिखाता हूँ डिलीट का, मुझे लगता है आपको मैं करके दिखाऊं तो ज्यादा बढ़िया। कॉपी एंड देन अब मैं तीसरी फाइल बना रहा हूँ, हाउ टू डिलीट। ये फाइल लाइक मैं इस पे लिख भी देता हूँ .js। तो यहाँ पे क्या है, मैं करता हूँ हाउ टू डिलीट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो बेसिकली क्या करते हैं, यहाँ पे सेव किया, अरे यार कॉपी पूरा नहीं हुआ था, चल कोई बात नहीं, अब कर लेते हैं दोबारा। तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉपी कॉपी देन जस्ट वी पेस्ट है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पहले क्लियर कर देता हूँ, आपको तभी दिखेगा क्लियर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग यूजर, ठीक है। यूजर टू मुझे करना है, तो नॉड ओबीजी कौन सा है हमारा 3.js। तो ये देखिए नेम वैल्यू जो भी पूरा डाटा हमने दिया था वो आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसमें से मुझे डिलीट करना है, पहले मैं लिखूंगा डिलीट, ठीक है। डिलीट लिखने के बाद जस्ट कौन सा यूजर टू में क्या डिलीट करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ लाइक यहाँ पे मैं नेम या सिटी, सिटी को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने सिटी को डिलीट किया, ये इसको मैं आगे लिख भी देता हूँ, ये है ब्रैकेट नोटेशन, नोटेशन, ठीक है ना। तो बेसिकली हमने क्या किया, अब मैं इसको डिलीट तो मैंने कर दिया, अब मैं आपको कंसोल डॉट लॉग यूजर यूजर टू, तो बेसिकली यूजर टू एंड देन हम इसको दोबारा से नोड डॉट जेएस। तो यहाँ पे देखिए जो मैं आपको दिखाता हूँ अभी, जो हमारे यहाँ पे पहले था कितने की वैल्यू पेयर्स थे, तो ये था 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, 6 वैल्यू। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने बोला भी जो सिटी का की वैल्यू पेयर है वो मुझे डिलीट करना है, तो यहाँ पे क्या रह गया 1 2 3 4 एंड 5। तो इसमें क्या मिसिंग है, लाइक यहाँ पे सिटी है जेंडर के बाद, ठीक है। तो यहाँ जेंडर के बाद क्या है, हॉबीज। तो बेसिकली क्या है, हमारा सिटी डिलीट हो गया। तो ये इससे हम डिलीट कर पाते हैं, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, इसको क्लियर करके एक बार ना कोशिश करते हैं डिलीट नोटेशन से, सॉरी डॉट नोटेशन से। मैं फिर यहाँ पे क्या करता हूँ, डिलीट ट्राई विद डॉट नोटेशन। तो बेसिकली क्या करेंगे, डिलीट, डिलीट के बाद फिर से डिलीट हम लिख रहे हैं इसलिए, तो अब डिलीट में हम क्या करेंगे, यूजर यूजर टू, और उसके बाद डॉट, डॉट में हम क्या डिलीट करना चाहते हैं, मार्क्स, जो मार्क्स का है उसको डिलीट करना चाहते हैं। और फिर से करेंगे कंसोल डॉट लॉग यूजर टू, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको कॉल किया, तो अब हमारे जो की वैल्यू पेयर में है डॉट नोटेशन से भी हमने दोनों, मैंने दोनों तरीकों से आपसे आपको करके दिखा दिया। यहाँ पे देखिए 1 सेकंड में थोड़ा सा इसका साइज कम कर लेता हूँ, तो क्या होगा, लाइक आपको यहाँ पे देखने में आसानी हो जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मैंने मार्क्स, यहाँ पे मार्क्स था पहले, पहले हमारे पास जब हमने सिटी डिलीट किया था, इससे हमारे पास ये था, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने मार्क्स को डिलीट कर दिया, मैंने कहा भाई ये मार्क्स को हटा दो, मुझे नहीं चाहिए। तो यहाँ पे क्या रह गया, नेम एज जेंडर एंड हॉबीज, जस्ट। तो हमारा इसमें से क्या कट गया, मार्क्स कट गया, पहले हमने सिटी कटा।
तो ब्रैकेट नोटेशन से हमने सीटी कोड आया और यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है वो है डॉट नोटेशन से। ये इनबिल्ट फंक्शन है, डिलीट इनबिल्ट फंक्शन है, ठीक है ना। तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं भी हम इसको कैसे लिखेंगे, जस्ट डिलीट लिखोगे तो ये अपने आप से डिलीट हो जाएगा। अब ऑब्जेक्ट इनसाइड ऑब्जेक्ट, अब जो है पहले हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट था, अब ऑब्जेक्ट के बीच ऑब्जेक्ट है, तो हमें उसको कॉल कैसे कर सकते हैं। लाइक हमें क्या करना है, ड्रेस पूरा ड्रेस तो चाहिए नहीं, तो हम क्या करते हैं, मैं इसको फिर से कॉपी करता हूँ, कॉपी। तो मैं बेसिकली चाहता हूँ भी आपको पूरा इसी पता चल जाए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट 4.js। तो हम क्या करने वाला, ये किसकी एग्जांपल है, एग्जांपल एग्जांपल ऑफ ऑब्जेक्ट इनसाइड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पे एग्जांपल में मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। मुझे क्या है, पहले तो अगर मैं सीधा लिखूंगा, पहले मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, मैं दोनों तरीकों से आपको करके दिखाऊंगा, ऐसा नहीं है एक के साथ ही। यूजर टू, और यहाँ पे यूजर टू मैंने सीधा किया, ठीक है। पहले तो मैं कौन सा है कि, तो यहाँ पे मैंने किया क्लियर, अरे यार, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, नॉड, लिख क्यों नहीं पा रहा भाई मैं, अरे सॉरी, इसको दोबारा से ना, कंट्रोल ए कॉपी, मैं कॉपी इसलिए कर रहा हूँ, मैं दोबारा से इसको रीलोड करने वाला हूँ। सम टाइम ना ये दिक्कत आ जाती है, कंटिन्यूस करते करते हमारे साथ एक दो बार ये हो जाता है, गो टू ऑब्जेक्ट वन। तो हम वापस वन पे गए, तो लाइक यहाँ पे मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट फोर पे आया, हमारे पास डाटा है नहीं ना, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास जो डाटा वो हमने पेस्ट कर दिया। तो मैं अब इसको दोबारा से कॉल करता हूँ, नॉड ओबीजे obj4.js। तो यहाँ पे पूरे का पूरा आ गया, पर मुझे क्या है, मुझे चाहिए स्टेट, स्टेट चाहिए। क्या मैं स्टेट को सर्च कर सकता हूँ, लाइक अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ब्रैकेट नोटेशन में स्टेट, क्या मैं इसको सर्च कर पाऊंगा, अनडिफाइंड। और स्टेट तो हमारे पास है, ये अनडिफाइंड क्यों दिखा रहा है, अनडिफाइंड कब दिखाता है, जब हमारे पास वो वैल्यू ना हो, और हमारे पास तो वैल्यू है। तो अब इसमें गलती क्या है, लाइक हमारा ऑब्जेक्ट के बीच में एक और ऑब्जेक्ट है, तो हमें क्या करना होगा, लाइक मैं चाहता क्या हूँ, मैं यहाँ पे फाइंड क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए। तो मुझे दोनों को लिखना पड़ेगा, किसके बीच जाके क्या सर्च करना। अब वो जो स्टेट है वो इस ऑब्जेक्ट में तो है नहीं, वो जो ऑब्जेक्ट के बीच में एक ऑब्जेक्ट है इस पे है ना। तो मुझे क्या करना होगा, पहले इसके आगे लिखना होगा, लाइक यहाँ पे एड्रेस, एड्रेस, और देन इसको मैं बंद कर दूंगा। तो अब अगर मैं इसको सर्च करता हूँ तो क्या आ गया, उत्तराखंड। अब मैं इसको सर्च कर पा रहा हूँ ना। तो ये था लाइक किस किस नोटेशन के साथ मैंने आपको दिखाया था, ये क्या नोटेशन है, ये आप ब्रैकेट नोटेशन, बिल्कुल सही, ब्रैकेट नोटेशन, ब्रैकेट नोटेशन, ठीक है। तो अब इसको हम किससे ट्राई करने वाले हैं, लाइक कंसोल डॉट लॉग। अब इसमें इतना कुछ लिखना पड़ा, ये ब्रैकेट्स, ये कॉलम्स, तो ये लगाने की बजाय मैं क्या करूंगा, देखो सिंपली यूजर टू डॉट एड्रेस, ठीक है, डॉट, मैं यहाँ पे अब कंट्री देखता हूँ, कंट्री, कंट्री, तो ये रही कंट्री, कंट्री क्या है हमारी, इंडिया, ठीक है ना, कंट्री हमारी है इंडिया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, उत्तराखंड, पहला जो हमारा इससे ब्रैकेट नोटेशन से उत्तराखंड हमने फाइंड किया, और यहाँ से इंडिया, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा था डॉट नोटेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, ये मैं आपको जिप फाइल दे दूंगा इसकी, ऐसा नहीं है, मैं आपको जिप फाइल दूंगा, तो आप पूरे को
अब अगर आपको पूरा सर्च करना तो सीधा यूजर 2 लिखेंगे और आपको मिल जाएगा। पर हमें क्या करना है, हमें इसको अकेले को पूरा, इसमें से कोई पर्टिकुलर चीज हमको प्रिंट करनी है, तो वो कैसे करेंगे वो आपको इस नोट्स में मिल जाएगा। नोट्स भी आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, सॉरी। और लाइक, और पूरे आपको ये भी मैं आपको रेपलेट की भी, जैसे कल कल भी मैंने आपको एक फाइल दी थी जिप फाइल, आप जिप फाइल को अनजिप करोगे तो आपको पूरा डाटा मिल जाएगा। सेम ही ये फाइल है, ठीक है ना। तो ये अब है लूप इन ऑब्जेक्ट। अब हम लूप चला के ऑब्जेक्ट को कैसे प्रिंट कर सकते हैं। हमने इसकी लूप होती है वो होती है फॉर इन लूप। फॉर इन लूप अगर मैं यहाँ उसी पे आप करके दिखाऊंगा, तो हमने प्रिंट पहले क्या किया, ठीक है ना। तो यहाँ पे पार्टी वर्सेस प्रेजेंट ये एग्जांपल है, ये आप खुद से ट्राई करना। मैं आपको बस उसमें से उसी में लूप चला के पूरा प्रिंट करके दिखा देता हूँ हमें क्या प्रिंट करना है तो कैसे होगा। फॉर इन लूप लगती है तो मैं बेसिकली क्या करता हूँ, फॉर इन लूप, फॉर इसमें वेरिएबल डॉट इन, इसको सॉरी इसका सिंटैक्स ध्यान से देखिए, गलती मत करना। ये देखिए की, पहले की का नेम, वेरिएबल क्या है, हम वेरिएबल में लिख देते हैं सोनू। आप कुछ भी लिखना, मैं वैसे ही सोनू आपको लिख के दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है आप। और आपको क्या फाइंड करना है, हम आप यहाँ पे देखिए सेकंड क्या है जो हमारा एक्चुअल वैल्यू है, हमें किसका क्या फाइंड करना है। तो लाइक यहाँ पे क्या है, यूजर टू की, ठीक है। तो हमें यूजर टू की, सॉरी हमने की नहीं लिखा, हमने यूजर टू सोनू, सोनू लिखा ना। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको चलाया, कंसोल कंसोल डॉट लॉग, और ब्रैकेट में मैं पहले क्या करता हूँ, सोनू क्या है मैं आपको दिखाऊंगा, सोनू, ठीक है। सोनू को प्लस किया और इसके बीच स्पेस दी, प्लस किया, और मैंने दूसरी साइड क्या लिख दिया, जो है हमारा यूजर टू की नहीं सोनू। तो लाइक यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, क्लियर। तो अब हम ट्राई करते हैं इसको प्रिंट करने की, उत्तराखंड इंडिया। पर हम तो प्रिंट कुछ और कर रहे थे, यहाँ पे हमने लिखा भी जैसे पूरा इंडेक्स उसने कहा वैसे ही लिखा। तो फॉरेन लूप से हमारा डाटा क्यों नहीं भाई होना चाहिए था, पर ये तो हुआ ही नहीं। कहाँ पे हमने गलती की, आपको फाइंड करना होगा। अभी यूजर टू हमने सिंपल फॉरेन लूप लिखी है, कुछ गलत नहीं लिखा, सभी कुछ सेम है। कीज, डाटा कीज, तो यहाँ पे क्या गलती हो गई, ये आ क्यों नहीं रहा। हम यहाँ पे क्या करते हैं, लाइक इसको हमारे उसके हिसाब से भी लिख के देख देते हैं। अरे प्रैक्टिकल करोगे तभी तो पता चलेगा ना, यहाँ पे बैठे थ्रेटिकल से अब भी हमारा ये प्रिंट हो रहा है। अब हम दोनों को कमेंट आउट कर देते हैं, हम तो भाई ये हमको ये नहीं चाहिए, हमको हमारा फॉरेन लूप में ये प्रिंट करके दो। तो ये तो प्रिंट ही नहीं कर रहा, ऐसा क्या है भाई, क्यों नहीं प्रिंट कर रहा। मैं क्या करता हूँ, लाइक इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अब तो मेरे पास एक ही रह गया ना, यूजर टू ही रह गया, तो अब भी ये प्रिंट नहीं कर रहा। तो अभी ये एग्जांपल मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगा, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये आप खुद से ट्राई करोगे। मैं आपको बस ये सीधी जो एग्जांपल है, यहाँ से मैंने क्या किया, इसको कॉपी किया, कॉपी एंड देन यहाँ पे पेस्ट। अब हम ट्राई करते हैं ये हमारा प्रिंट होगा या नहीं। तो हमारी ये वैल्यू तो प्रिंट हो रही है, पर हमारे वाली प्रिंट नहीं हो रही। कहाँ पे हम गलत हैं ये आपको देखना है। लाइक हमने वेरिएबल दिया, इसने वेरिएबल दिया, हमने कुछ कुछ भी चेंजेस नहीं किए, सभी कुछ सेम है, पर ये प्रिंट हो रहा है, हमारा प्रिंट नहीं हो रहा। ये आपको फाइंड करना होगा इसमें हम कहाँ पे गलत हैं, हमने क्या गलती की है जो हमारा डाटा प्रिंट नहीं हो रहा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे मैं सोनू की जगह की कर देता हूँ, किसी को ये होगा अगर मैं की कर रहा हूँ तो शायद सोनू लिखा है इसलिए प्रिंट नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लाइक यहाँ पे हम क्या करेंगे, सोनू की जगह पे की, और 1 सेकेंड,
यहाँ पे भी हम क्या कर देते हैं, की। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, तब भी सिर्फ यही प्रिंट हो रहा है, सिर्फ यही प्रिंट हो रहा है हमारा, ये नहीं प्रिंट हो रहा। तो क्यों भाई ये प्रिंट क्यों नहीं हो रहा? प्रिंट होना चाहिए ना। तो ये हो क्यों नहीं रहा, ये आपको फाइंड करना होगा, मैं नहीं करूंगा। अगर मैं यहाँ पे इसको डिलीट भी कर देता हूँ, लाइक आपको लगता है, तो वो हमारा जो है वो सेम ही है। ठीक है, ये लीजिए, अब भी नहीं होगा। इसमें गलती क्या है आपको ढूंढनी है। गलती वैसे मैं, मुझे मालूम है, फिर भी आप ट्राई करना। गलती हमारे लिखने में बिल्कुल भी नहीं है, ये चीज ध्यान रख। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कुछ गलत है, अगर किसी को फाइंड हुआ तो वो कमेंट सेक्शन में बता देगा, और हमारी तरफ से उनको सिर्फ अभी एक लाइक ही मिल सकता है, और उसका हम जो है ना, नाम वीडियो में लेंगे अभी, और कुछ नहीं। क्योंकि यहाँ पे हम कोई प्राइज मनी तो विन नहीं कर रहे ना, कोई बहुत बड़ा काम तो हो नहीं रहा अभी। तो लाइक ये है, अगर यहाँ पे आपको कोई गलती मिलेगी तो इसमें से लेके यहाँ तक तो बता देना। सेम सिंटेक्स अगर मैं आपको दिखाऊं ना, तो ये सिंटेक्स अगर मैं सेम ही सिंटेक्स जो लिखा हुआ है यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा तो ये चल जाएगा। डाटा टू लिख दूंगा ना, ऐसा नहीं है कि ये डाटा वहीं पे चल रहा है यहाँ पे नहीं चलेगा, सेम सिंटेक्स है लाइक, या इसका ये भी कोई मतलब नहीं लो, मैं यहाँ पे बस सीधा 1 सेकंड, तो देखिए सिर्फ आपको स्पेस दिख रही है, ऐसा कुछ नहीं है वो, बस आपको फाइंड करना है गलती क्या है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, लाइक ये कुछ ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, तो ये हमने कर दिया। इसकी नेक्स्ट वीडियो भी आएगी, ऐसी नहीं आएगी, बट आज के लिए इतना ही था। तो ट्राई कीजिए, और जो भी बंदा वो फाइंड करेगा वो कमेंट सेक्शन में बताए। अगर किसी को पता चल गया गलती कहाँ पे हुई थी, तो भाई वाकई में वो बंदा बहुत ध्यान से सीख रहा है, हमें भी खुशी होगी ये चीज देख के। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और सीखते रहें, करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। डेलिब्रेट प्रैक्टिस करेंगे तो अभी आप, डेलिब्रेट मतलब कंटिन्यू आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो आप सीख जाओगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।